एमडी कैट एमसीक्यू डिस्कशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलरलेस कंपाउंड। तो किस में कलरलेस है? तो कलर को शो करने के लिए ट्रांजिशन मेटल में कम से कम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वेनेडियम की लिखें तो ये है 4s0 और 3d0। तो इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, देयरफॉर इसका कोई कलर नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ एफिशिएंट कैटलिस्ट। तो ट्रांजिशन मेटल हम वाइडली यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जिंक and cadmium do not exhibit variable oxidation state because they have only two electron in the outermost level. They possess high ionization energy. ये इनकी high ionization energy होती है and their d are incompletely filled. d orbital इनका incompletely filled तो नहीं होता, fully filled होता, और their d orbital is fully filled। यानी कि +2 दो इलेक्ट्रॉन इसमें से अगर हम निकाल लेना तो पीछे उसका d ऑर्बिटल बच जाता है जो कि फुली फिल्ड है, तो इसलिए इसका जो है ना वो +2 ही होता है। Which property of transition metal is not dependent on the number of unpaired electron। तो इसकी जो बाइंडिंग है वो एनर्जी अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेटेड है। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। कलर्ड कम्प्लेक्सेस, कलर शो करने के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। पैरामैग्नेटिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेड इलेक्ट्रॉन। डायमैग्नेटिज्म जो है ना इनवर्स रिलेटेड, मतलब जितने ये इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं होगा, सारे पेड होंगे, तो वो डायमैग्नेटिक होगा, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो हम इसमें अल्फा में देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जो आयरन जो है वो D5 है, तो मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन, और मैंगनीज +2 ये भी D5 है, तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर आयरन ये D5 तो जरूर है, लेकिन जो मैंगनीज +3 है ये D4 है, तो इस पेयर के अंदर सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। The oxidation state of manganese in KMnO4 is +7 और K2MnO4 में +6 है और MnO +2 है और +4 है, और यहाँ पर इसका +2 है, तो करेक्ट आंसर इसका जो है ना वो चार्ली बन जाता है। मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी इज शोन बाय वेनेडियम। तो आप बाइंडिंग एनर्जी का जो ग्राफ है इसको आप एम शेप में याद कर सकते हैं कि इसका जो एम शेप है, यहाँ पर वेनेडियम है, यहाँ पर मैंगनीज क्रोमियम है, और यहाँ पर मैंगनीज है, ठीक है, और यहाँ पर आयरन है। तो सबसे ऊपर जो है वो वेनेडियम है, तो इसका सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है। हेक्सा एक्वा टाइटेनियम लुक्स वॉयलेट बिकॉज इट अब्सॉर्ब्स। तो इसके लिए आपने कम्प्लीमेंट्री कलर व्हील याद करनी है, जिसमें कम्प्लीमेंट्री कलर व्हील में 6 कलर हैं। वैसे तो विजिबल लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, और उसको आपने याद करना है वेब गियोर के नाम से। आई को आपने जो है ना वो भूल जाना है, उसको आप इग्नोर कर दें। सो ये वेब गियोर हो गया, ठीक है, वेब गियोर। और इसमें अगर वो वायलेट कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो कम्प्लीमेंट्री कलर इसका येलो हो जाएगा, और अगर वो येलो एब्जॉर्ब करता है तो कम्प्लीमेंट्री कलर व्हाइट हो जाएगा। इस तरह अगर वो ऑरेंज एब्जॉर्ब करता है तो ब्लू वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो चूंकि ये वायलेट कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो इसलिए ये एब्जॉर्ब करता है, तो ये येलो कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन आयरन +2 Fe+2 26 है, तो इसका ये ना D6 और 4s2 हो जाएगा, तो +2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये 3d6 हो जाएगा, और तो 3d6 के अंदर जो है ना वो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तो करेक्ट आंसर इसका चार्ली जो है ना बन गया है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इन दिस। अब यहाँ से डायरेक्ट अगर हम कैलकुलेशन करें ना इसके लिए, तो पोटाशियम का जो चार्ज है वो +2 है, ऑक्सीडेशन नंबर तो इसका 1 है, लेकिन चार्ज +2 है, और नाइट्रो का जो है ना वो -1 है, तो 4 हो गए हैं, तो ये इसका -4 हो गया। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये -2 आता है, और इसका +2 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसमें बीटा बन गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली फॉर्म कलर्ड कम्प्लेक्सेस। तो ट्रांजिशन मेटल जो है ना वो यूजुअली कलर्ड कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज अ कैटलिस्ट ड्यू टू देयर प्रेजेंट p ऑर्बिटल नहीं, इनमें d ऑर्बिटल होता है। दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से जो है ना इनका जो है ना ये मौजूद होता है, और ये इसमें लार्ज सरफेस एरिया तो जरूरी नहीं है कि जिसकी वजह से उसको हम अगर यूजुअली शो करते हैं यूज करते हैं एज ए स्मॉलर पीसेस, तो फिर ये हो सकता है। तो इसमें चूंकि 3 ऑप्शन नहीं है, तो ये करीब तरीन इसका जो है ना वो वही वाली ऑप्शन जो है ना वो बन जाती है। इफ एक्स ट्रांजिशन एलिमेंट एब्जॉर्ब वॉयलेट कलर लाइट, तो ये हमारा हो गया है, इसको हमने कम्प्लीमेंट्री कलर व्हील से जो है ना वो समझा। तो कम्प्लीमेंट्री कलर व्हील में वी हैव टू ड्रॉ वेब गियोर, ठीक है, ये हमने ड्रॉ करना है, तो वॉयलेट के साथ येलो ऑपोजिट में आता है। हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन आर देयर इन कॉपर 2।
तो कॉपर 29 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आर्गॉन 18, और ये आता है 3d10 और 4s1 आता है। तो कॉपर +2 है, ये कॉपर 2 है, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, यहाँ से 9 हो गए, तो D9 में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। द कॉपर एलिमेंट हैज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, ऊपर हमने क्वेश्चन हल किया तो ये 4s1 और 3d10 होता है, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद होता है। द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज +7। वैसे ये +8 होता है, ऑस्मियम का जो ग्रुप नंबर 8b है उसमें ऑक्सीजन ऑस्मियम वगैरह का जो ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर 7 ही गिवन है, और ये मैंगनीज का होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ion of transition metal form colored compound except। तो इसमें कौन कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाता, तो फॉर्म कलर्ड कंपाउंड एक्सेप्ट। तो इसमें तो सारे कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, इसमें की में दिया हुआ है। तो ये अगर ये +5 होता तो हम ये समझते कि ये करेक्ट आंसर था, लेकिन यहाँ पर वेनेडियम +3 है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कलर शो करेगा। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट आर फ्रीक्वेंटली यूज एज अ कैटलिस्ट, बिकॉज ये हमारा ऊपर हो चुका है, बिकॉज द एक्टिव सरफेस एरिया ऑफ मेटल हाई, लार्ज सरफेस एरिया, एक्टिव सरफेस एरिया ऑफ मेटल की वजह से ये फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट in a characteristic property which is exhibited by transition metal, the aqueous solution containing one of the following ion will be colorless। तो इसमें कौन सा कलरलेस होगा, टाइटेनियम +4 कलरलेस होगा, क्योंकि टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d2 और 4s2 है। अगर ये +4 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गए, तो ये हो जाएगा 3d0 और 4s0, तो इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स डज अ मेटल एक्सिबिट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, तो ये इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो अल्फा करेक्ट आंसर है। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल, जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसका +2 है, यानी ऑल ट्रांजिशन मेटल्स दे शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। विच स्पीशीज शो डायमैग्नेटिक बिहेवियर। तो इसके अंदर जो है ना जिंक और स्कैंडियम दोनों डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि ये 3d10 है, इसका कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये 3d0 है, इसका भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रेटेड कैटाइन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इम्पार्ट ब्लू कलर। इसमें से कौन सा वाला जो है ना वो ब्लू कलर जो है ना वो इम्पार्ट करता है, तो कॉपर, क्रोमियम एक्सेट्रा इसके अंदर जो है ना ये ब्लू कलर जो है ना इम्पार्ट करते हैं, इनकी कंपाउंड ब्लू इन कलर होते हैं। यहाँ पर ये है जिंक का कोई कलर नहीं होता, यहाँ पर जिंक का कोई कलर नहीं होता, और यहाँ पर ये टाइटेनियम है, एक्चुअली इनसे गलती हो गई है, तो यहाँ पर टाइटेनियम का भी कोई कलर नहीं होता, टाइटेनियम का यहाँ पर भी कलर नहीं होता, तो इसलिए ये नहीं हो सकते हैं। तो कलर जो है ना सिर्फ इन्हीं में होते हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बताया कि आपने इसकी एम शेप जो डायग्राम है, चार्ट है, वो याद करना है। यहाँ पर वेनेडियम है, मैंगनीज है, यहाँ पर क्रोमियम है, यहाँ पर मैंगनीज है, और यहाँ पर फिर आयरन है। तो वेनेडियम सबसे ऊपर होगा, उसके बाद फिर जो ना वेनेडियम है, उसके बाद फिर मैंगनीज है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दिस। अब यहाँ से हमने देखना है कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना होगा। सो इसका जो है ना वो साइनाइड का -1 होता है, तो 6 का -6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आयरन -6 इज इक्वल टू -4, तो आयरन इट इज इक्वल टू +2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। If a complex of chromium absorbs red light in the wavelength of 650 to 700 nanometer, then it looks like। तो अब आप देखिएगा कि इसके लिए हम कम्प्लीमेंट्री कलर व्हील बना देते हैं, तो अगर वो रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ये वेब ग्योर हो जाएगा, तो वो हमें ग्रीन कलर में जो है ना वो नजर आएगा, क्योंकि रेड का जो कम्प्लीमेंट्री कलर है दैट इज ग्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जो ऑल ऑफ दीज आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर हैं, तमाम आर हैव शो इंटरेक्शन विद मैग्नेट। द फॉर्मेशन ऑफ आयन बाय ट्रांजिशन मेटल ऑफ 3d सीरीज, इट इज ड्यू टू फर्स्ट दे लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s सबशेल, देन दे लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम d सबशेल। ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पहले s सबशेल से जाते हैं, बाद में d सबशेल से जो ना वो जाते हैं। Complexes of transition metal show color
द कलर शोन बाय द डिफरेंट मेटल इज ड्यू टू डिफरेंस इन द नंबर ऑफ शेल। ये बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं। एब्जॉर्प्शन ऑफ सेम वेवलेंथ फॉर गलत है। एनर्जी डिफरेंस ऑफ डी ऑर्बिटल वेरीज विद नेचर ऑफ लिगेंड। जब एक लिगेंड एक मेटल के करीब आता है तो उसके डी ऑर्बिटल दो एनर्जी लेवल के अंदर जो है ना वो स्प्लिट कर जाते हैं। तो लिगेंड ये डिसाइड करता है कि इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस कितना होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट करता है इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, और जब ये डी एक्साइट करता है तो इट एमिट्स एनर्जी। तो ये कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फिर कितनी वो रिलीज करेगा, इसके ऊपर उसके कलर की डिपेंडेंसी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करनी है कि द एटॉमिक एंड एटॉमिक रेट इंक्रीज स्लाइटली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ये इसका ट्रेंड एक्चुअली ये होता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इट डिक्रीजेस, देन इट बिकम्स कांस्टेंट एंड देन इट इंक्रीजेस। अगर हम रेडियस का ट्रेंड जो है ना वो 3D सीरीज के अंदर देखें तो हमें ये उसका ट्रेंड मिलता है। दे आर जनरली थॉट हैविंग ग्रेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर कॉमन इन बिगनिंग और +2 इज मोर कॉमन इन द एंड। तो ये इसमें गलत है कि इंक्रीजेस स्लाइटली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीजेस, फिर वो कांस्टेंट हो जाती है और फिर वो इंक्रीजेस। Which of the following property is not shown by transition metal? They are often color compound, but they don't have low boiling point. They have high melting and boiling point. What is the general trend of melting point of transition metal? तो ये बिल्कुल जो M स्टाइल का ग्राफ है कि it increases up to middle और उसके बाद वो डिक्रीज हो जाते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, फिर उसके बाद कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक है, ये ट्रेंड इसके अंदर आता है। सो इट इंक्रीजेस अप टू मिडल एंड देन उसके बाद ये डिक्रीज होता है, बिल्कुल जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का ट्रेंड है। द कोवेलेंट रेडियाई ये डिक्रीजेस रैपिडली एट द स्टार्ट एंड इट फाइनली बिगिंस टू इंक्रीज एट द एंड ऑफ द सीरीज। तो हमने देखा कि ये पहले डिक्रीज होता है, कांस्टेंट होता है, और उसके बाद ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। So it decreases, then it become constant, or then it increases. Which one of the following transition element of 3D series has highest melting point? तो वेनेडियम है, जैसे ऊपर वाले ग्राफ में, सॉरी इससे ऊपर वाले ग्राफ में हमने देखा कि ये जो है ना M सीरीज है, M टाइप है, तो वेनेडियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन रेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज गिवन बाय, तो ये आउटर मोस्ट S इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट ये इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। आउटर मोस्ट S इलेक्ट्रॉन ये उस एलिमेंट का जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है ये डिफाइन करता है, और हाईएस्ट बीटा के बराबर है। When light is exposed to transition metal, then electron jumps from lower orbit to higher orbit, orbital of d subshell, ये d ट्रांजिशन इसको कहा जाता है। तो ऑर्बिटल ऑफ p सबशेल से भी हो सकता है, लेकिन अच्छा ये स्पेसिफिकली ट्रांजिशन मेटल के लिए तो ये ऑर्बिटल्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स में ही के लिए जो है ना वो होगा। सो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, नॉट डी, ये गलत है। द कंपाउंड विच आर रिपेल्ड बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड एज द डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स, इनको बोला जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन दिस वन, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड -3 चार्ज रखते हैं और ये 0 है, तो ये अगर -3 है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगा। इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी ट्रांजिशन सीरीज, the number of unpaired electron increases up to group number 6b तक इंक्रीज करते हैं और उसके बाद फिर वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। 6b में 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके में सबसे ज्यादा है। मार्क इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर इन देयर फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड, यानी OSO4 है, ऑस्मियम में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बाय टोटल नंबर ऑफ NS and unpaired N-1 डीऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल ठीक है, इसी के बराबर होता है। एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन ऐसा ही होता है। +2 and +3 आर shown by element mostly from ionic bond. Oxide of metal in low oxidation state are acidic in nature. No, they are basic in nature होते हैं। Zinc has full set of valence electron. Which of the following property is not shown by it? Aqueous solution does not absorb. Yes. Complexes are colorless. बिल्कुल ठीक है। Complexes show octahedral geometry, hexagonal geometry ये show करते हैं। Sorry, tetrahedral geometry show करते हैं। My mistake. Tetrahedral. Consider the following statement about colored compound of transition element. If the incident light absorbed, then substance look black. ठीक है। Radiation white होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और only small portion तो हमें कलर नजर आते हैं, ये डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। Violet color of titanium hexa aqua is due to titanium ion, सेंट्रल मेटल आयन की वजह से कलर होता है। लिगेंड जो है ना उसको सिर्फ आयन के डी ऑर्बिटल को स्प्लिट कर देता है,
स्कैंडियम मोस्टली एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करता है, इस वजह से इसका 3d 0 होता है, एम्प्टी d ऑर्बिटल, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट? कॉपर में 4s1 और 3d10 होता है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लोएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन 3d सीरीज? तो ये हमने ग्राफ बार बार याद किया कि यहाँ पर वेनेडियम होगा और यहाँ पर मैंगनीज होगा, यहाँ पर आयरन होगा, बीच में यहाँ पर क्रोमियम है, तो ये मैंगनीज इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल हैज ग्रेटर कोवेलेंट रेडियस? अच्छा सॉरी, ये ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर माई मिस्टेक है, ये मैंने जिंक को भी बीच में छोड़ दिया है, कि जिंक जो है ना वो इसका सबसे होगा, तो करेक्ट आंसर इसका चार्ली है, बीटा इसका करेक्ट आंसर नहीं है। दिस इज माई मिस्टेक, ठीक है, ये माई मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट हैज अ ग्रेटर कोवेलेंट रेडियस? तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, कांस्टेंट और फिर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, फिर उसके बाद वेनेडियम है, तो टाइटेनियम का एटॉमिक साइज जो है ना वो सबसे ज्यादा होगा, और ये हमारे एमसीक्यूज इसके खत्म हो गए हैं।